दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने इसके पहले लेसन नंबर सेकंड पहले कंप्लीट करा के दिया, जिससे आपका यूनिट टेस्ट आया, तो आप जल्दी जल्दी उसे कंप्लीट कर लो। और साथ में हम लेसन नंबर फर्स्ट भी पूरा का पूरा कंप्लीट कराते जा रहे हैं और जल्दी ही आपको पूरे के पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। देन उसके बाद अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो हम प्रॉब्लम सेट भी आपको कंप्लीट करा के देंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही मजेदार तरीके से हम ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जस्ट बुक ले लो, पेन ले लो और तैयार हो जाओ। आ जाओ यार, चलो फटाफट कंप्लीट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉलोइंग टेबल्स हमें दिया है, हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। और हमें पूछना है कि जो हमें दिया गया है यहाँ पे, जो भी हमें दिया है यहाँ सेगमेंट, वो आपस में कॉन्ग्रेंट है या नहीं है, कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है, ये हमें बताना है। कितने मजे की बात है। हम आगे जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमें पहले क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट डी का हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। किसका डिस्टेंस निकालना है, डी का। देखो मैं डी और ए बी को ले रहा हूं, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। अब डी का डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज, डी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ। देखो डी का कोऑर्डिनेट क्या है, -7। देखो मैं यहाँ पे आपको ऐसा सिस्टमेटिक वे बताऊंगा लिखने का जिससे आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, मतलब अलजेब्रा, ज्योमेट्री सब कुछ मिला के। तो इसलिए मेरा लिखने का तरीका, मैं सब कुछ बताऊंगा सिस्टमेटिक अच्छे से, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको फटाफट करके बता दूं। ये आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना है। देन उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट फिर से आपको लिखना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अब देखो डी के बाद कौन सा पॉइंट है दोस्तों, ई है। ई इज, ई का कोऑर्डिनेट क्या आएगा दोस्तों, 9। ई का कोऑर्डिनेट क्या बोला है, 9। अब देखो यहाँ पे -7 हम लिखते हैं और यहाँ पे 9 लिखते हैं। अब बताओ मुझे दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो सर 9 ग्रेटर है। याद होगा आपको, पहले वाला ही पार्ट है अपना। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट डी ई विच इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। 9 ग्रेटर है, स्मॉलर नंबर -7 है, बीच में एक हम माइनस लेंगे। देन यहाँ पे 9 माइनस माइनस क्या आएगा यहाँ पे, +7 और इक्वल टू, देखो 9 + 7 कितना होगा दोस्तों, 16 होगा। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या है, 16 यूनिट। और हम इसे क्या देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसके बाद क्या करेंगे पता है, डिस्टेंस ऑफ, हमने डी का आंसर निकाल लिया। अब डिस्टेंस ऑफ हमें किसका आंसर निकालना है, ए बी का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट ए बी। अब सेम ए बी के लिए भी आपको वैसे ही लिखना होगा। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज, ए का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों बताओ, -3। और सेम इसके बाद किसका लिखोगे, बी का। यहां पे क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज, बी का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, बी का कोऑर्डिनेट है 5। अब हम क्या करेंगे, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, -3 और 5, दोनों में से ग्रेटर कौन सा है दोस्तों, 5 है सर, आपने पहले ही बताया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी का आंसर निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आएगा, 5 -3, तो फाइनलिंग 5 -3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 यूनिट्स। कितना हो जाएगा, 8 यूनिट्स। तो हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी भी हमें क्या हो गया, मिल गया। डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये हमारा क्या आएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर आप सिस्टमेटिक अगर देखोगे तो हमने सबसे पहले जो हमारा पहला इक्वेशन था उसमें हमने डिस्टेंस ऑफ डी कितना निकाला, 16 यूनिट, और दूसरा हमने डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना निकाला, 8 यूनिट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड को प्यार से देखना है। फर्स्ट क्या है, तो अब यहाँ पे देखो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ, दूसरा क्या है, पहले डी लिख देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ डी, और दूसरा क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब बताओ ये दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है क्या, यहाँ पे इसका 8 है और इसका 16 है। ये देखो यहाँ पे इसका कितना है, 16 है। दोनों सेम है क्या, नहीं। तो यहाँ पे जस्ट इसको क्या करो, मर्डर कर दो। अब मर्डर कर दो तो अब डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, देयरफॉर द सेगमेंट डी इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट
दूसरा सेगमेंट कौन सा था, ए बी, ए बी। इस तरह से अगर आप पूरे के पूरे आंसर्स लिखोगे तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे मार्क्स। अदरवाइज आप फास्ट कैसे भी लिख दोगे, माइनस कर दोगे, आंसर भी ला दोगे तो भी आपके हाफ मार्क्स जा सकते हो। तो इस तरह से आपको लिखना है। अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो मैं साइड हो गया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब ये रफ करने का सेकंड क्वेश्चन भी हम सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे आप पेन ले लो, बुक ले लो, बस लेक्चर्स देखते मत रहो, साथ में लिखते भी जाओ। इससे आपको मेरे साथ सॉल्व करने से आपको कैसे कि बहुत सारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेगमेंट बीसी। अब सेगमेंट बीसी, अब मैं पूरा का पूरा वैसे नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखने का तरीका तो मैंने सिखा दिया। अब मैं इसको फास्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। बी का कोऑर्डिनेट आपको पता है 5 है, सी का कोऑर्डिनेट आपको पता है 2 है। दोनों में से ग्रेटर कौन है, तो सर दोनों में से ग्रेटर 5 है। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ बीसी निकाल लो। 5 2 माइनस विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे अपने को मिल गया डिस्टेंस ऑफ बीसी, अपने को कितना मिल गया दोस्तों, 3 यूनिट्स। अब क्या करना है, हम इसे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे, इसे पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और साथ में हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, दूसरा सेगमेंट हमें कौन सा है, बीसी के साथ कौन है, एडी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडी निकालेंगे। अब देखो एडी का डिस्टेंस निकालना है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -3, और डी का कोऑर्डिनेट क्या है, डी का कोऑर्डिनेट क्या है, -7। दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। अब देखो यहाँ पे दोनों के दोनों गरीब है, 3 भी गरीब है, 7 भी गरीब है, क्योंकि दोनों के दोनों माइनस में है। तो ये दोनों में से हम कौन सा लेंगे, मतलब ये दोनों में से अमीर कौन है। देखो ये कर्जे में 7 रुपए है, ये 3 रुपए, तो थोड़ा सा कम कर्जे में जो है वो अमीर है, मतलब ये ग्रेटर है। तो आप डिस्टेंस ऑफ एडी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, -3 माइनस माइनस +7 विच इज इक्वल टू 4 यूनिट। ग्रेटर को प्लस का साइन है इसलिए, तो डिस्टेंस ऑफ एडी हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे हमारा डिस्टेंस ऑफ एडी हो गया, इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड देंगे। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड दोनों हो गया। अब दोनों होने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे अगर मैं दोनों को देखूँ तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर दोनों को ध्यान से देखते हो तो जो BC का जो वैल्यू है वो AD को क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे कि देयरफॉर द सेगमेंट BC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। और सेम लास्ट वाला भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, बस अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो आप लिख दो, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ले लेना, बीच में कट मत करना। जैसे यहाँ पे हमने कट किया ना, अब इसके पहले तो हमने उसको रफ कर दिया, तो हमने उसको कट किया था ना ऐसे, तो इसको कट मत करना, वहां पे कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ले लेना। तो लास्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों आपको करना है। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक हमें सेगमेंट ए बी बोला है, यहाँ पे हमें सेगमेंट ए बी दिया है, ए बी सेगमेंट ए बी दिया है। और सेगमेंट ए बी देने के बाद वहां पे हमें बोला है कि एम इसका क्या है, मिड पॉइंट है। एम क्या है, मिड पॉइंट है। देखो बोला है ना, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। मतलब अगर सपोज ये पूरा का पूरा 10 है तो ये इतना पार्ट कितना होगा, 5 होगा, और ये भी 5 होगा। अगर सपोज ये पूरा का पूरा 20 है तो ये 10 और ये 10। अगर समझो ये पूरा का पूरा पार्ले बिस्किट है, इसमें 16 पार्ले बिस्किट है, तो 8 पार्ले बिस्किट एंड 8 पार्ले बिस्किट। तो यहाँ पे पहला जो उन्होंने लाइन बोला है वही मैं लिख रहा हूं। मैं ले क्या लिख रहा हूं, एम इज द पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। हमने लिख दिया पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। अब ये लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, हमें ये लिखना है, हमें एक्चुअली में लेंथ ऑफ ए एम निकालना है। किसका लेंथ निकालना है, ए एम का है। देखो यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ ए एम जो रहेगा, अगर सपोज पूरा का पूरा 10 है तो ए एम कितना होगा, 5 होगा, मतलब हाफ होगा। तो यहाँ पे हाफ है, किसका हाफ है, पूरे का नाम क्या है, ए बी। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ, पूरे का नाम क्या है, ए बी। ए बी कितना है दोस्तों, 8 है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 4 यूनिट्स। कितना आएगा, 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ ए एम मिल गया। लेंथ ऑफ ए एम कितना आया, 4 यूनिट्स। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक सेगमेंट बोला है CD है, ठीक है भाई, CD बना दे रहा हूँ। CD सेगमेंट का उन्होंने मिड पॉइंट किसको बोला है, P को, ठीक है भाई, P को मिड पॉइंट भी दे रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि CP का जो वैल्यू है कितना है, 2.5 है। कितना है, 2.5,
और हमें किसका वैल्यू निकालना है, CD का। ये पूरे CD का हमें क्या करना है, आंसर्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करना है। सेम पहला लाइन जैसा मैंने पीछे का क्वेश्चन किया वैसे ही सॉल्व करूंगा, कुछ नया नहीं करने वाला हूं। यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइन लेंथ CP, जैसे हमने पीछे लिखा है सेम, कुछ नहीं करना है। देखो जैसे आपने पीछे लिखा है ना वैसे ही मैं पूरा का पूरा सम सॉल्व करूंगा। बहुत सारे लोग ना इसको डबल करके 2 into करके कराएंगे, मैं वैसा नहीं कराऊंगा। मैं हमेशा ना मैक्स एक ही मेथड से कराता हूँ और आपको भी एक ही मेथड से करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हाफ इंटू लेंथ ऑफ CD, मतलब ये पूरे CD का क्या होगा, हाफ होगा। तो फाइनली CP हमें दिया हुआ है, CP हमें कितना दिया है 2.5, ये कितना है हाफ, और CD अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ ऑफ CD। अब बताओ मुझे 2.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 यूनिट्स इक्वल टू लेंथ ऑफ CD। तो यहाँ तक का पार्ट हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में AB जो है हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, BP हमें दिया है 2 सेंटीमीटर, और AP हमें दिया है 3.4 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है दोस्तों, कंपेयर करना है। जैसे कि समझो आपका क्लासरूम है, आपके क्लासरूम में किसी बच्चे को अगर समझो 10 मार्क्स है, दूसरे बच्चे को 5 मार्क्स है, किसी को 7 है, तो आपको बोलेंगे कंपेयर करो किसको सबसे ज्यादा है। तो बताओ इसके अंदर सबसे ज्यादा किसको मार्क्स है। अगर मैं देखूँ तो सबसे ज्यादा 3.4 मार्क्स है। ओहो 5 मार्क्स है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा कौन सा मार्क्स है, 5 मार्क्स। देन कौन सा है 3.4 मार्क्स। देन कौन सा है 2 है। अब आपको क्या करना है, जो सबसे ज्यादा है उसको ग्रेटर का सिंबल, यहाँ पे भी ग्रेटर का सिंबल। अब यहाँ पे ये 5 किसका वैल्यू है बताओ, ये 5 AB का वैल्यू है, ये 3.4 किसका वैल्यू है, AP का वैल्यू है, और 2 किसका वैल्यू है दोस्तों, BP का वैल्यू है। तो ये हमने इसका क्या किया, कंपैरिजन किया। तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाला ही नहीं है, हमने इस सेगमेंट को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। अब नेक्स्ट इसके आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे आंसर बहुत सारे जगह पे रॉन्ग है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना है और यहीं पे मैं आपको समझाता हूँ। रेड मार्कर इस पे प्रॉपर दिखेगा, आई थिंक दिखेगा, तो रेड मार्कर से ही अपन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या लिखा है, राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ रे RP। हमें क्या करना है, RP का अपोजिट रे बताना है। क्या बताना है, अपोजिट रे। अब देखो ध्यान से, हाँ ये R है, ये RP ऐसा है, RP ऐसे जा रहा है, तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आना है। तो इसका अपोजिट रे एक क्या आएगा, RS आएगा, और एक क्या आएगा, RT आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, रे RS और रे RT। हो गया ना, दोनों हो गए, कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपना हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन ना भाई बहुत जगह पे रॉन्ग है, इवन बुक्स में भी पीछे भी रॉन्ग है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करना। और बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग उसी आंसर्स को देख के रॉन्ग वही वाला बता देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा, राइट द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अब किसका कॉमन लेना है, PQ। रे बोला है ना, रे PQ मतलब ये रे मतलब वो उस एक डायरेक्शन में चलता ही रहेगा। और दूसरा कौन सा बोला है, RP। अब RP रे है, तो रे मतलब ये कहीं आगे तक भी जा सकता है, समझ में आएगी नहीं। ये RP रे है तो मतलब यहां तक पूरा जाएगा। ये मत सोचना कि रे, ये देखो ये एरो का मतलब क्या है, ये आगे आगे बढ़ते ही जाएगा। तो इसलिए RP को मैं यहां तक ले रहा हूं और PQ भी यहां तक। अब मुझे बताओ दोनों में डबल लाइन कहां पे, दोनों में अगर ध्यान से देखोगे तो डबल लाइन यहाँ पे, PQ के यहाँ पे। तो ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, क्या आएगा, रे PQ। तो इसका आंसर क्या आएगा, रे PQ। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस क्या करना, देखो यहाँ पे R से पूरा लास्ट तक, RP बोला है पर मैं उसको जानबूझ के पूरा एंड तक लेकर जा रहा हूँ, एंड तक लेके जाना है। अगर तुम्हें यहाँ पे SR बोला होता फिर भी पूरा एंड तक लेके जाना है, और फिर देखना है डबल लाइन जहाँ पे वो उसका कॉमन है। देन यहाँ पे अब नेक्स्ट है यूनियन सेट। यूनियन सेट मतलब, यूनियन मतलब क्या होता है, सब कुछ। पर यहाँ पे यूनियन मतलब क्या होगा पता है, जो बड़ा दिखाई देगा वो समझ जाना यूनियन है। अब कैसे आपको पता चलेगा, इसको थोड़ा रफ कर दूं।
ये देखो यहाँ पे पी क्यू है सेगमेंट और दूसरा है क्यू आर। पी क्यू कहाँ पे, ये देखो पी क्यू है और दूसरा कौन सा है, क्यू आर है। अब मुझे बताओ दोनों में से बड़ा कौन है, तो सर क्यू आर बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेगमेंट क्यू आर। तो ये इसका क्या आएगा, प्रॉपर आंसर। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया और फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, स्टेट द रे विच इज ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज सबसेट। अब देखो सबसेट का एक सिंपल सा तरीका आपको बता दूं ना, जो यहाँ पे सेगमेंट दिया होगा ना खुद का सबसेट होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे सेगमेंट क्यू आर दिया तो यहाँ पे सेगमेंट क्यू आर डायरेक्ट लिख दो, क्यू आर का ही सबसेट होता है, तो इसका तो टेंशन ही खत्म। राइट द पेयर, मतलब जोड़ी लिखना है, पेयर ऑफ अपोजिट रे विद द कॉमन पॉइंट आर। मतलब आर से आपको क्या करना है पता है, अपोजिट रे मेंशन करना है आर से। अब देखो आर से अपोजिट रे, एक मैं आरपी ले लेता हूं, एक आरएस ले लेता हूं, पेयर ऑफ। तो आपको कितना पेयर बोला है, एक ही मैं लिख रहा हूं, दो भी आप लिख सकते हो, एक आर क्यू और आर टी भी लिख सकते हो। तो मैं पहला पेयर लिख रहा हूं, फर्स्ट पेयर लिख रहा हूं, रे आरपी एंड रे आरएस, हो गया, रे आरपी एंड रे आरएस, आरपी एंड आरएस। आरक्यू और आरटी भी आप लिख सकते हो। देन यहाँ पे राइट द एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। मतलब दो ऐसे रे का नाम बताना है जिसका कॉमन पॉइंट क्या होगा, एस होगा। कॉमन पॉइंट क्या होगा, एस। तो एस से ऐसा, ये देखो ये एक रे निकला है और एस से एक ये रे लिखना है। अब देखो इस एस आर का भी एस है और एस टी का भी एस है, तो मतलब कॉमन पॉइंट क्या है, एस है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं रे एस आर एंड रे एस टी। देन इसके बाद नेक्स्ट है राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ एसपी एंड एसटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी आंसर्स बुक्स में बहुत जगह पे रॉन्ग है, तो इसलिए ये भी आपको समझना है। जो मैंने जैसे सेकंड का बताया था वैसे इसको समझना है। एसपी, एसपी देखो मैंने एसपी ड्रॉ कर दिया, और दूसरा क्या है, एस टी है, एस टी है। अब बताओ मुझे दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, या कॉमन कहां पे दिख रहा है, तो कॉमन बस यहां पे दिख रहा है। मैंने बोला था जहां पे डबल लाइन आएगा उसको हम इंटरसेक्शन बोलेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे इसका आंसर बस क्या आएगा दोस्तों पता है, पॉइंट एस। क्या आएगा आंसर इसका, पॉइंट एस। तो आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट्स होगा तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना। अब देखो ये लास्ट वाला पार्ट है, बहुत ईजी है, ये तो हमने ऑलरेडी पीछे सॉल्व किया है। स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी। हमें ऐसे पॉइंट्स का नाम बोलना है जो इक्वी डिस्टेंस है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें कर लेता हूँ। देखो ये 0 है, ये 2 है, तो बीच में ये 1 होगा, ये क्या होगा 3 होगा, ये 4 और 6 के बीच में 5 होगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, -1 -3 -5। तो ये नंबरिंग भी आपने प्रॉपर कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, बी से इक्वी डिस्टेंस बताना है। बी से हमें क्या करना है, इक्वी डिस्टेंस, बी से इक्वल डिस्टेंस पे कौन कौन सा पॉइंट है बस वो बताना है। अब इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पे। अब देखो यहाँ से 1 2 के कदम पे सी है, 1 2 के स्टेप पे ए है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं पॉइंट्स ए एंड सी। देन अगर मैं इसमें और देखो बी से जा रहा हूं, देखो ये 1 2 3, ये देखो यहाँ 3 है, 1 2 3 पे यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है तो वो नहीं आएगा। दोनों जगह से इक्वल होना चाहिए। अब देखो यहां से मैं जा रहा हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब P और D भी मैं ले सकता हूं। तो दूसरा मैं ऐसा ही लिख सकता हूं पॉइंट P एंड D, मतलब दोनों से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। देन इसके बाद राइट द पेयर ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q। बस वही Q से आपको लिखना है। देखो Q से 1 के डिस्टेंस पे L है, 1 के डिस्टेंस पे, देखो 1 के डिस्टेंस पे L है, 1 के डिस्टेंस पे U है, तो आप यहां पे लिख सकते हो पॉइंट्स U एंड L लिखा। दूसरा अगर Q को ध्यान से देखते हो तो देखो यहाँ पे 2 के डिस्टेंस पे P है, 2 के डिस्टेंस पे R है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो P पॉइंट्स P एंड R। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। और लास्ट में आपको बस डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वो तो पूरी जिंदगी चली गई 9th की डिस्टेंस में। फर्स्ट एक्सरसाइज तो पूरा डिस्टेंस निकाला, ये एक्सरसाइज का स्टार्टिंग भी डिस्टेंस निकाला, चलो ये भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ, पेन चेंज कर ले रहा हूं, यहां पे आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ U भी। अब देखो यहाँ पे U का कोऑर्डिनेट क्या है, U का कोऑर्डिनेट क्या है, ध्यान से देखो, U का कोऑर्डिनेट है -5, V का कोऑर्डिनेट क्या है, लिखना आपको वैसे ही है जैसे मैंने पीछे लिखा है 5,
अब दोनों में अगर ध्यान से देखोगे तो ग्रेटर नंबर कौन है, 5, तो डिस्टेंस ऑफ यू वी इक्वल टू क्या आएगा, ग्रेटर माइनस माइनस, देन यहाँ पे 5 माइनस माइनस प्लस, तो विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 यूनिट। जैसे हमने पीछे सॉल्व किया सर, ये तो बार बार सॉल्व कर दिया है, वैसे ही आप डिस्टेंस ऑफ पी सी निकालो। डिस्टेंस ऑफ पी क्या आएगा, -2। अब देखो यहाँ पे पी का क्या आएगा, -2, और सी का क्या आएगा बताओ, 4। अब बताओ ये दोनों में से ग्रेटर कौन है, 4 है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस ऑफ पी सी निकाल सकते हैं, 4 माइनस -2, तो 4 माइनस माइनस +2 इक्वल टू क्या आएगा, 6 यूनिट्स। तो ये भी हमारा हो गया, डिस्टेंस ऑफ पीसी भी हमारा हो गया, कितना हो गया, 6 यूनिट। तो आई थिंक हमने दोनों का दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और रिमेनिंग ये 2 आपको होमवर्क में, इसका आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में जो सही बताएगा नेक्स्ट लेक्चर में उसका नाम लूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको समझा होगा, और जल्दी मैं 1.3 एक्सरसाइज भी लेकर आऊँगा, और आपका सपोर्ट रहा तो 3rd लेसन भी लेकर आऊँगा, और प्रॉब्लम सेट भी लेकर आऊँगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। जल्दी से अपने दोस्तों को, जो भी आपके स्कूल के दोस्त हैं, वहाँ तक पहुँचा दो। जय हिंद दोस्तों।